हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआरएन 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए क्या मेजर पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं एंड प्री रिक्विजिट है फॉर प्रिपेयरिंग जीएसटीआरएन 9 एंड 9C के लिए पूरा ही डिटेल में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे अंत तक एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि जीएसटीआरएन 9 एंड 9C की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। यस, आप सभी को पता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो भी जीएसटी यूजर है, इनका टर्न ओवर मोर देन एग्रीगेट एनुअल टर्न ओवर मोर देन ₹2 CR है, देन जीएसटीआरएन 9 एप्लीकेबल हो जाता है। एंड फॉर 9C के लिए अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मोर देन ₹5 CR है, देन सेल्फ सर्टिफाइड यहाँ पे 9C एप्लीकेबल हो जाता है। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्यू डेट्स की। तो ड्यू डेट्स है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए दिसंबर 2023। यस, बहुत ही कम टाइम बचा है, आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से आपका 9 एंड 9C का कंप्लायंस पूरा करना है। तो ये थी ड्यू डेट्स। अभी बात कर लेते हैं मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जीएसटीआरएन 9। तो जीएसटीआरएन 9 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन सभी का बहुत ही बड़ा रहता है कि कौन सा बेस लेके जीएसटीआरएन 9 प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत सारा बेस है हमारे पास है। बुक्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस जीएसटीआरएन 1, जीएसटीआर 3B वर्सेस ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल, बहुत सारा ऐसा डेटा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कंफ्यूजन बनता है कि कौन सा बेस लेके जीएसटीआरएन 9 फाइल करे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा बेस है वो है बुक्स ऑफ अकाउंट। आपका जो भी फाइनेंशियल अकाउंट है उनका बेस लेके आपको जीएसटीआरएन 9 फाइल करना है। सब्जेक्ट टू आपका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है पूरा एक्यूरेट तरीके उसका अकाउंटिंग होना चाहिए, पूरा ही एक्यूरेट होना चाहिए। देन आप उसका बेस लेके जीएसटीआरएन 9 का फाइनलाइज कर सकते हो। देन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है सबका कि यहाँ पे एडिशनल लायबिलिटी क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं जीएसटीआरएन 9 में? तो आंसर है यस, आप जीएसटीआरएन 9 के थ्रू न्यू लायबिलिटी उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड जो भी आपने न्यू लायबिलिटी डिक्लेयर करी है जीएसटीआरएन 9 में एंड उसका जो भी पेमेंट बन रहा है वो सेम आपको DRC 033 के थ्रू आप पेमेंट करके वो पूरा ही क्लियर कर सकते हैं, पूरा ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एडिशनल लायबिलिटी यहाँ पे जीएसटीआरएन 9 में आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। देन न्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या आप अवेल्ड और रिवर्स कर सकते हैं जीएसटीआरएन 9 के थ्रू? तो आंसर है नहीं, आप जीएसटीआरएन 9 के थ्रू नई इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि आप जीएसटीआरएन 9 में लायबिलिटी दिखा सकते हो बट इनपुट टैक्स क्रेडिट नई कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्लेम नहीं कर सकते हो, नया कोई आपका रिवर्सल है वो आप दिखा नहीं सकते हो। सब्जेक्ट टू वो जो फॉरवर्ड जो भी हम आईटीसी मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर में जो भी आईटीसी का मैटर है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम अगर फॉरवर्ड करते हैं तो उसका आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो जीएसटीआरएन 9 में। देन यहाँ पे है स्टेच्यूटरी प्रोविजन है। स्टेच्यूटरी प्रोविजन मस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी यूजर है, वो अगर शिफ्ट होते हैं फ्रॉम कंपोजिशन डीलर टू रेगुलर डीलर और अगर वाइस वर्सा है देन यहाँ पे उनकी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको 2 एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी है। देन जीएसटीआरएन 9 यहाँ पे एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है जीएसटी रजिस्टर्ड यूजर पर्सन के पास, जो उनको एक मौका है उनके पास कि उनकी जो भी जीएसटीआरएन 1 एंड 3B की एरर एंड ओमिशन हुआ है वो यहाँ पे सेम जीएसटीआरएन 9 के थ्रू रेक्टिफाई करके वो फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो जीएसटीआरएन 9 एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो भी 1 एंड 3B में जो भी मिस्टेक हुआ है उसको रेक्टिफाई करने का एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के पास। देन यहाँ पे जीएसटीआरएन 9 है वो एग्रीगेशन है, कंसोलिडेशन है ऑफ जीएसटीआर 1, 3B एंड बुक्स का, मतलब पूरा ही कंसोलिडेट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि 9 आप ओनली 1 के बेसिस पे ही करो या 3B के बेसिस पे ही करो या बुक्स के बेसिस पे ही करो।
बट यहाँ पे मोर रिलेवेंट है आपका जो भी एक्यूरेट डेटा है उसके बेसिस पे आपको करना है, तो पूरा ही कंप्लाई करना है। देन ये भी चेक करना है कि आपकी कोई भी इनकम है या कोई भी सेल ऑफ असेट है वो आपको पूरा ही एग्जामिन करना है कि आपके टर्नओवर में वो इंक्लूड होगा या नहीं। पूरा ही टर्नओवर, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आपको पूरा ही एक्यूरेट यहाँ पे रिपोर्ट करना है। देन जैसे हमने डिस्कस किया कि आप एडिशनल लायबिलिटी दिखा सकते हो एंड सेम DRC 03 के थ्रू उसका पेमेंट करके यहाँ पे पूरा ही रिपोर्ट कर सकते हो। आपकी जो भी मिस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप 3B के टाइम पे जो भी मिस्ड हुआ है वो आप GSTR 9 में क्लेम नहीं कर सकते हो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है, GSTR 9 के जो भी ऑटो पॉपुलेट डेटा है उसमें आप चेंज कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो जो दिखाया है GSTR 9 में वही उन्हीं के साथ आपको 9 फाइल करना है। वो एडिटेबल है एंड वो सब्जेक्ट टू मतलब 20% के साथ आप चेंज कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा है तो उसमें रेड अलर्ट होगा, वो आपको एक अलर्ट रहेगा कि आपका जो भी फिगर है उसने आपने जो भी चेंज किया है वो ज्यादा डेविएट है। तो यहाँ पे आपको ये भी मार्क करना है कि अगर आपका ज्यादा डेविएशंस भी है बट आपने पूरा ही डेटा सही तरीके से उसमें रिपोर्ट करना है। तो GSTR 9 जैसे डिस्कस किया, फाइनल अपॉर्चुनिटी है आपके पास 1 and 3B की जो भी मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई करने की। अभी डिस्कस कर लेते हैं प्री रिक्विजिट फॉर प्रिपेयरिंग GSTR 9 एंड 9C के लिए प्री रिक्विजिट क्या है। तो यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कोर्स जैसे हमने डिस्कस किया, बुक्स ऑफ अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अगर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल है देन वो भी रिलेवेंट है। देन समरी ऑफ ईयरली GSTR 1, GSTR 3B एंड ड्राफ्ट कॉपी ऑफ 9 वो भी आप यहाँ पे रिलेवेंस ले सकते हो। देन डिटेल्स ऑफ एनी नोटिस एंड रिप्लाई अलोंग विथ द वर्किंग देयर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेबल GST में जो टेबल है उसमें उनका इम्पैक्ट हमें पूरा ही एग्जामिन करके पूरी ही डिटेल GSTR 9 एंड 9C में फर्निश करनी रहती है। देन रिकंसिलेशन, अगर आउटवर्ड सप्लाई की बात करें तो उसमें टाइप 1 में ऐसा है कि GSTR 1, 3B एंड बुक्स, ई-वे बिल, आउटवर्ड, ऑडिटेड P&L एंड 26AS। मतलब यहाँ पे सेल्स का रिकंसिलेशन में ऐसा है कि आपको पूरा ही एग्जामिन करना है आपका बुक्स क्या है, ऑडिटेड मतलब P&L, 26AS को भी कंसिडर करना है क्योंकि आपका जो भी 1, 3B में जो डेटा है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डेटा है 26AS के साथ भी कोरिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरा ही आपको चेक करना है। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको जो भी एक्यूरेट डेटा है, आपका पूरा सही डेटा है, उन्हीं को बेस लेकर आपको 9 फाइल करना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भी GST लायबिलिटी एज पर बुक्स है वो आपको ईच मंथ की जो भी GST लायबिलिटी है एज पर पोर्टल उसके साथ भी वेरीफाई करना है एंड मैच करना है। देन जैसे डिस्कस किया, कैरी फॉरवर्ड डिटेल्स भी पूरी डिस्कस करनी है। जो भी क्रेडिट डेबिट नोट प्रीवियस ईयर की थी एंड प्रीवियस ईयर के 9 में हमने रिपोर्ट की थी तो उनका भी मतलब प्रीवियस ईयर के 9 में ऐसा दिखाया था कि हमने 22 से इस फाइनेंशियल ईयर में दिखाना है, मतलब दिखाया है, तो उनका भी इम्पैक्ट देखना है। एंड अगर 22 से इसका कोई भी फिगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया है टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो वो भी यहाँ पे आपको पूरा ही डिटेल चेक करना है, कैरी फॉरवर्ड डिटेल्स भी चेक करनी है। यहाँ पे एक और बात, इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस फ्रेंड, तो इसमें ITC रिकंसिलेशन में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि ITC रिकंसिलेशन में भी आपको पूरा ध्यान देना है कि आपकी जो भी ITC आपने 3B में क्लेम करा है वो सेम 2B में रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है देन आपको सप्लायर के पास से पूरा ही डिक्लेरेशन लेना है कि आपने पूरा ही उनको पेमेंट कर दिया है एंड उसी का आपने सिर्फ 3B में ITC क्लेम करा है। देन आपने जो भी 3B में ITC क्लेम करा है वो आपका पूरा ही अलाइन है विथ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आप ऐसा पूरा ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा ही वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको GSTR 9 फाइल करना है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।